नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हनुमान जी ने तोड़ा गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा का घमंड। तो आइए जानते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के कहने पर स्वर्ग से पारिजात के वृक्ष को ले आए। तब सत्यभामा को इस बात का अहंकार हो गया कि मैं बहुत सुंदर हूँ, इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने मुझे स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष लाकर दिया है। एक बार सुदर्शन चक्र को भी इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने इंद्र के वज्र को ध्वस्त कर दिया था, और भगवान श्री कृष्ण के पास जब कोई अस्त्र नहीं बचता है तब भगवान मेरा प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार एक बार गरुड़ देव को भी इस बात का अहंकार हो गया कि जब भगवान श्री हरि कहीं भी जाते हैं तो मुझे साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि मेरी जैसी तीव्र गति व बल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया था, इसीलिए तीनों का घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया और तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। हनुमान जी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों बुलाया है, इसलिए सीधे राज दरबार न जाकर कुछ उत्पात करने के लिए वो बगीचे में चले गए। वहां पर उन्होंने वृक्षों में चढ़कर उत्पात मचा दिया और पूरा बगीचा वीरान बना दिया। जब बात भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची कि किसी वानर ने राज उद्यान को उजाड़ दिया है, तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, जाओ सेना ले जाओ और उस वानर को पकड़ कर लाओ। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। उसके बाद गरुड़ वाटिका गए और उन्होंने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा, हे वानर, बाग क्यों उजाड़ रहे हो? चलो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी श्री कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, मैं केवल उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, अन्य किसी की नहीं। गरुड़ क्रोधित होकर बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी कर वह फल तोड़ते रहे और कहा, वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही काम कर रहा हूँ, मेरे काम में दखल ना दो, जाओ मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ नहीं माना और हनुमान जी पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा। तभी हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। गरुड़ उठने का प्रयास करता रहा, किंतु अंत में थक कर हार गया। भगवान का वाहन जान हनुमान जी ने उस पर प्रहार नहीं किया, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से गरुड़ दरबार में पहुंचा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, वो कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि गरुड़ का शक्ति का घमंड तो दूर हो गया है, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को चूर करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त हैं, इसलिए नहीं आए। यदि तुम कहते कि भगवान श्री राम ने बुलाया है तो वह फौरन भागे चले आते। हनुमान जी अब मलय पर्वत पर चले गए हैं, तुम तेजी से जाओ और उनसे कहना भगवान श्री राम ने उन्हें बुलाया है। गरुड़ तेजी से उड़े और मलय पर्वत पर पहुंचे। गरुड़ ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, श्री राम ने आपको याद किया है, अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर कुछ ही क्षणों में द्वारिका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तीव्र है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, वह भगवान श्री कृष्ण की लीला समझ गए। उन्होंने कहा, हे गरुड़, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। वहां द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से कहा, सीता के रूप में तैयार हो जाओ, और भगवान श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी के रूप में आ गए और सिंहासन पर सत्यभामा के साथ बैठ गए। और उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम द्वार पर रहना, कोई भी मेरी अनुमति के बिना प्रवेश न कर पाए। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारिका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, हे वानर, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हो
तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा दिया। उसके बाद हनुमान जी अंदर गए। सिंहासन पर भगवान श्री राम और सत्यभामा जी बैठी थी। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा, हे प्रभु, सीता माँ कहाँ है और आपके पास आज यह कौन दासी बैठी है? सत्यभामा ने यह सुना तो वे लज्जित हो गई, क्योंकि वह समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई है। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हांफते हुए दरबार में पहुंचा और हनुमान जी को दरबार में देखकर तो वह चकित हो गया। उसने सोचा, मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए। गरुड़ के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर हो गया। अब बारी थी सुदर्शन की। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, सुदर्शन ने रोका था। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए मैं उनसे उलझा नहीं। मैंने उसे मुंह में दबा लिया था। और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। इस तरह तीनों के घमंड चूर हो गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।